Good morning, students, once again. Okay, students, we were talking about plant tissues, and I told you that there are two types of plant tissues: meristematic tissue and permanent tissues. As I mentioned in my previous video, that what are meristematic tissues? As I told you that meristematic tissues are the tissues in which the cells have power to divide, or they have capability to divide or form new cells. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर ऑफ थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन. ये प्लांट में कहाँ मौजूद हैं, किस लोकेशन पे हैं, इस बेसिस पे मैंने आपको बताया था. दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है. नाउ एपिकल मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द टिप. Suppose it's a plant, and you can easily observe here. In this plant you are observing the topmost green part, it's apical meristem. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एंड एज आई मैंशन यू अर्लियर दैट इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ मिलता है? इंटरनोड्स में मिलता है. नाउ व्हाट आर इंटरनोड्स? दो नोड्स के बीच जो डिस्टेंस होती है, जो लेंथ होती है प्लांट की, देन इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनोड. नाउ यू आर ऑब्जर्विंग, पहली ब्रांच निकल रही है, दूसरी ब्रांच निकल रही है, उसके बीच में जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड. और इस इंटरनोड में आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है. ठीक है. नाउ तो ये प्लांट्स के इंटरनोड्स की लेंथ को इंक्रीज करता है. ठीक है. नाउ थर्ड जो मैंने कहा था आपका लेटरल मेरिस्टेम है. लेटरल मेरिस्टेम जो है वो प्लांट की लेटरल साइड पे होता है. यू कैन इजीली ऑब्जर्व द लास्ट वन, थर्ड वन, लेटरल मेरिस्टेम. इट इज़ प्रेजेंट एट द लेटरल साइड and it helps in the increasing of the girth or diameter of the plant, or simply width of the plant. So you observed here there are three types of meristem: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. ठीक है. Now the second type of plant tissues are called as permanent tissues, and permanent tissues are of two types: simple permanent tissues and complex permanent tissues. Now what is the difference between simple permanent and complex permanent tissues? Now simple permanent tissues are the tissues which are made up of single type of cell, यानी कि इस टिश्यू को बनाने वाली सारी की सारी सेल्स सिमिलर होंगी. ठीक है. नाउ वाइल व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. मीन्स इनको बनाने वाली जो सेल्स होंगी सब अलग अलग टाइप की सेल होंगी, स्ट्रक्चरली अलग अलग डिफरेंट होंगी. ठीक है. नाउ अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है. नाउ पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट वन ओनली, पेरेनकाइमा. ठीक है. टुमारो आई विल डिस्कस कोलेनकाइमा, इफ यू विल पॉसिबल आई विल डिस्कस स्क्लेरेनकाइमा. ठीक है. So today just focus on the very first one, parenchyma. Now I have taken a slide which is in the tabular form. The reason behind is that later on when we will make comparison, it will be easy for us to compare all these three different tissues. ठीक है. So initially observe the very first one, parenchyma. ठीक है. Initially I will discuss its characteristic features, then I will discuss functions, and then I will discuss location. Now सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पेरेनकाइमा जो है, दीज आर लिविंग सेल्स, यानी कि इस टिश्यू की सारी सेल्स लिविंग होंगी. Now it is the basic or most simple packaging tissue that fills the spaces between other tissues and found most abundant in plants. तो पेरेनकाइमा जो है बहुत सिंपल टिश्यू है. ठीक है. जनरली पैकेजिंग है. पैकेजिंग मतलब जनरली अदर टिश्यूज़ के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी स्पेस फिलर का काम भी करता है. ठीक है. एंड प्लांट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको पेरेनकाइमा ही देखने के लिए मिलेगा. नाउ सेकंड फीचर, इट हैज़ अनस्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल विथ थिन सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. यानी इसके पास जो सेल्स होंगी, ऑल सेल्स आर वेरी सिंपल, अनस्पेशलाइज्ड, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं होगा उनका. ठीक है. अनडिफरेंशिएटेड यानी सारी की सारी एक ही तरह की होंगी, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं कि ये फंक्शन करेगी, ये फंक्शन करेगी, ये फंक्शन करेगी. ठीक है. नाउ इसके अलावा जो इनकी सेल वॉल होती है, बेटा दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड, इनकी सेल वॉल काफ़ी थिन होती है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ next point, it is also very important, they have large intercellular spaces as the cells are loosely packed. ठीक है. अब जो ये सेल्स होंगी, if you will observe the figure, now it's not clearly visible here, now you can see here, सेल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है. ठीक है. जो सेल्स के बीच का स्पेस होता है, दिस स्पेस इज रिफर्ड एज इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है. दीज सेल्स हैव इंटरसेलुलर, दे हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड बिटवीन द सेल्स. सो वी कैन से दैट दीज आर लूजली पैक्ड. अगर स्पेस ज़्यादा है तो इनकी पैकिंग जो है लूजली पैकिंग है. ठीक है. वाइल सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स. ठीक है. तो इनके पास न्यूक्लियस होगा, और जो इनका साइटोप्लाज्म होता है काफ़ी डेंस होता है, और बड़ी बड़ी इनके पास न्यूक्लियस होती हैं, ये वैक्यूल्स होती हैं. नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व लार्ज वैक्यूल्स. ये देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर के बीच में एक वाइट स्पॉट सा देख रहे हैं बड़ा सा, एंड दिस इज़ वैक्यूल. ठीक है.
नाउ आई एम कमिंग टू द फंक्शन। नाउ फंक्शन में बात करें तो फंक्शन बड़ा सिंपल है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, तो ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। एंड पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। जनरली इसका ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, स्टोरेज का काम होता है। ये न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को स्टोर करने का काम करता है। कहाँ कहाँ पर, स्टेम में हो गया, लीफ में हो गया, वाटर में हो गया, सॉरी वाटर कह रहा हूँ, लीफ में हो गया, स्टेम हो गया, और कभी कभी रूट्स में भी, ठीक है। और इसीलिए इसको स्टोरेज पैरेन्काइमा भी बोला जाता है। इज इट क्लियर? नाउ समटाइम्स टू स्पेशल मॉडिफिकेशंस कैन ऑल्सो अकर इन द पैरेन्काइमा, कभी कभार क्या होते हैं, दो स्पेशल मॉडिफिकेशन भी पैरेन्काइमा में देखे गए हैं। क्या ये मॉडिफिकेशन है? पहला मॉडिफिकेशन ये है कि कभी कभार इस पैरेन्काइमेटस टिश्यू के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, and these chloroplasts have some specific pigment which are called as chlorophyll, and this chlorophyll helps in the process of the photosynthesis। यानी कि पैरेन्काइमा के पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेगा। तो इस पैरेन्काइमा को पैरेन्काइमा ना कह के क्लोरेन्काइमा कह देते हैं। कल मैं आपको कॉलेनकाइमा बताऊंगा, वो डिफरेंट है बेटा। काफ़ी समय मैंने देखा कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्लोरेनकाइमा को कॉलेनकाइमा बोल देते हैं, कॉलेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा। ये है क्लोरेनकाइमा, क्लोरोफिल से बड़ा है, CHLORENCHYMA, chlorine-chyma. So chlorine-chyma is a kind of modification in which the parenchyma has chloroplast having chlorophyll which helps in the photosynthesis and preparation of food. ठीक है, this is the first modification, and the second modification is called as parenchyma. Now what is parenchyma? As I mentioned earlier कि मैंने कहा कि जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू हैं, इनकी जो सेल्स हैं ये काफ़ी लूजली पैक है, इनके बीच में काफ़ी इंटरसेलुलर स्पेस है, इस स्पेस में एयर भरी रहती है। अब ये एयर क्या करती है, जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एक्वाटिक मतलब जो पानी में मिलने वाले प्लांट हैं, इनकी इन प्लांट्स को बायंसी प्रोवाइड करती है। ना व्हाट इज़ बायंसी? बायंसी इज़ ए कॉन्सेप्ट विच हेल्प्स और विच प्रिवेंट्स एन ऑब्जेक्ट टू सिंक, यानी कोई बायंसी वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबता नहीं है, यानी डूबने से बचाती है, जो उसे बायंसी बोला जाता है। ठीक है, इन एक्वाटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा हैज़ लार्ज एयर स्पेसेस टू प्रोवाइड बायंसी टू प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट ऑन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो यानी एक्वाटिक प्लांट में जो स्पेसेस हैं इन पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बीच में, इनमें एयर फिल्ड रहती है, जो उन्हें फ्लोट करने में, जो प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है, और साथ में गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। एंड दिस मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज एरेनकाइमा। नाउ एट लास्ट, लोकेशन। Now I am showing you where I am telling you what is the location of these, mostly found in the non woody or the soft part of the root। तो आपको कहाँ मिलेंगे, नॉन वुडी मतलब जो सॉफ्ट पार्ट है, जहाँ पे लकड़ी नहीं है, ठीक है, वुड नहीं है, सॉफ्ट पार्ट जो होंगे रूट्स के, स्टेम के, लीव्स के, फ्रूट्स के, और फ्लावर्स के, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व द फिगर। ठीक है, दीज आर आइसोमेर डायमेट्रिक सेल्स and having large vacuoles in between them, very thin cell wall is there, cytoplasm is quite dense. So this is all about the parenchymatous tissue. Now I think this is enough for today। ठीक है, to revise it, and tomorrow I will meet you with the next topic, collenchyma, and if it will be possible I will discuss sclerenchyma too। ठीक है, is it clear? Then thank you, bye bye।